हेलो दोस्तों, चौरसिया अग्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसके पिछले की क्लास में हमने बात किया कि उत्तर प्रदेश में कितने कारागार हैं, कितने सेंट्रल जेल हैं। और आज की क्लास में, आज हमारी क्लास 4th है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए विधानमंडल। विधानमंडल हेडिंग डाल लीजिए विधानमंडल। विधानमंडल, जो विधानमंडल है ना, इसके 3 अंग हैं। इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला है राज्यपाल। राज्यपाल। दूसरा है विधान परिषद। विधान परिषद। विधान परिषद। और फिर तीसरा है विधानसभा। विधानसभा। ये इसके 3 पॉइंट हैं। ये 3 अंग होते हैं। जो राज्यपाल है वह हमारे संविधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख मिलता है। और यह विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग होता है। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक बात समझिए, आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की विधानमंडल कितने सदनी है। तो ये बात नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की विधानमंडल द्विसदनी है। द्विसदनी है। द्विसदनी का मतलब है यहाँ पे विधानसभा भी आएगी और विधान परिषद भी आएगी। द्विसदनी का मतलब है यहाँ पे विधानसभा भी आएगी, विधान परिषद भी आएगी। विधानसभा में 403 सीटें होती हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में मिलता है। अनुच्छेद 170 में मिलता है विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170। विधान परिषद में सीटें 100 होती हैं। सीटें 100 होती हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में मिलता है। अनुच्छेद 169 में मिलता है। अनुच्छेद 169 में मिलता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दोस्तों, आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 हैं और राज्यसभा सीट 31 हैं। राज्यसभा सीट 31 हैं और राज्यसभा सीट, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 हैं और लोकसभा सीट 80 हैं। और लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 81 में किया गया है। और राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में किया गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक सीटों वाला जिला विधानसभा, लिख लीजिए, यूपी में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सीटों वाला जिला आपका हो जाता है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा सीट वाला जो सबसे ज़्यादा जिला है वो प्रयागराज है। इसमें सीटें 12 हैं। 12 फिर से लिख दे रहे हैं, 12। इसमें 12 सीटें हैं। और आपसे पूछ सकता है कि सबसे कम सीटें किसमें, उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटें वाला जिला कौन सा है, सीटों वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम लिख लीजिए, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला आपके 3 हो जाते हैं। कौन कौन हो जाते हैं ये देख लीजिए। पहला हो जाता है चित्रकूट। दूसरा हो जाता है श्रावस्ती। तीसरा हो जाता है महोबा।
महोबा। इसमें 2-2 सीटें हैं, इन तीनों में 2-2 सीटें हैं, 2-2 सीटें हैं, विधानसभा की 2-2 सीटें हैं इन जिलों में। तो अब बात करते हैं कि विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण। उत्तर प्रदेश में विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीट कितनी है? तो यहाँ पे आ जाती हैं 17 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, 17 सीट। अब आपसे बात करता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतदाता वाला जिला कौन सा है? तो आपसे पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, सबसे अधिक मतदाता वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे मतदाता वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाता है गाजियाबाद हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम मतदाता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम मतदाता वाला उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम मतदाता वाला जिला, तो वो हो जाता है बागपत। तो सबसे कम मतदाता वाला जिला बागपत हो जाता है। और अब आपसे उत्तर प्रदेश जीके में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन रहे? उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री, सबसे पहले मुख्यमंत्री, तो लिख लीजिए मेरे दोस्तों, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ जी हैं। और आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही? तो वो है सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री तो ये है सुचेता कृपलानी जो है ना उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी कौन हो जाती हैं? दूसरी महिला हो जाती हैं मायावती, जो नोट कर लीजिए, मायावती जी सबसे ज़्यादा बार सीएम बनती हैं। जो सीएम सबसे ज़्यादा बार बनती हैं, कितनी बार? 4 बार ये सीएम बनती हैं, 4 बार। मायावती 4 बार सीएम बनती हैं सबसे ज़्यादा। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी के ऐसे मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, तो इसमें 2 नाम आते हैं। पहला है चौधरी चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह और दूसरा नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये हैं यूपी के ऐसे मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि यूपी में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? तो यूपी के अंदर सबसे लंबा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ जी का रहा है, जो वर्तमान के सीएम है, जो वर्तमान में सीएम है। जब आप यूपी जी के पढ़ ही रहे हैं तो उसमें आपसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं उसके कुटीर उद्योग भी पूछ सकता है। तो लिख लीजिए, पहले लिख लिए मेरठ। मेरठ का कौन सा उद्योग है? मेरठ में हो जाता है कैंची उद्योग, खेल के सामान, कागज उद्योग, हथकरघा उद्योग, दिया सलाई। कैंची उद्योग कैंची उद्योग, कागज उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। और हथकरघा उद्योग के लिए फेमस है। और खेल के सामान और दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है। अब इसके बाद आ जाता है आगरा किस चीज़ के लिए फेमस है? आगरा लिख लीजिए मेरे भाई, आगरा मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौनों के लिए और लोहे के बाट और दरी उद्योग है और चमड़ा उद्योग, पेठा आगरा का फेमस है, पेठा। और साबुन उद्योग के लिए फेमस है, साबुन उद्योग। और खेल के सामान के लिए फेमस है, खेल के सामान। और इसके बाद आ जाता है गलीचा उद्योग, ये आदि उद्योग के लिए फेमस है। अब इसके बाद में आता है सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी, हथकरघा, लकड़ी की नक्काशी के लिए, हथकरघा के लिए और दिया सलाई के लिए और सिगरेट उद्योग के लिए, लोहे के बाट के लिए फेमस है। और फिर इसके बाद आता है गाजियाबाद किस उद्योग के लिए फेमस है? तो गाजियाबाद साबुन उद्योग के लिए, साबुन उद्योग इसका महत्वपूर्ण है। चीनी उद्योग और सिगरेट उद्योग के लिए फेमस है। अब इसके बाद आ जाता है लखनऊ किस के लिए फेमस है? लखनऊ लकड़ी के खिलौनों के लिए, लकड़ी के खिलौनों के लिए और मलिहाबादी दशहरी आम के लिए फेमस है, मलिहाबादी दशहरी आम के लिए फेमस है लखनऊ। और औषधि उद्योग के लिए फेमस है, और टॉर्च के लिए फेमस है, टॉर्च उद्योग के लिए फेमस है। और इसके बाद है चिकनकारी उद्योग के लिए फेमस है, कारी के उद्योग के लिए फेमस है। और रेवड़ी, इसका तो मेन लखनऊ का रेवड़ी या इसे तिलकुटी भी कहते हैं, रेवड़ी या तिलकुटी के नाम से भी जाना जाता है।
तो अब बात करते हैं इसके आगे की। तो अब कानपुर देखते हैं। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, और जूट उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए, और साबुन उद्योग के लिए, साबुन उद्योग के लिए, और इसके बाद आ जाता है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, और इसके बाद आ जाता है औषधि उद्योग के लिए। औषधि के लिए ये फेमस है। और इसके बाद आ जाता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर दरी निर्माण के लिए, दरी निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, गलीचा निर्माण के लिए, गलीचा निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, और यहाँ कालीन भैया तो बहुत ही फेमस हैं मिर्ज़ापुर के। तो कालीन भैया, कालीन उद्योग के लिए, गलीचा और दरी बनती है यहाँ पे, तो इसी को कालीन के नाम से भी जाना जाता है। तो कालीन उद्योग के लिए, और एक आ जाता है ऊनी वस्त्र के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। फिर इसके बाद आता है बनारस। बनारसी जिसे कहते हैं, तो ये पीतल के बर्तन के लिए, पीतल के बर्तन के लिए। फिर आ जाता है लकड़ी, लकड़ी के खिलौने के लिए, खिलौनों, खिलौने के लिए, और गलीचा निर्माण के लिए, गलीचा उद्योग के लिए, उद्योग के लिए। और इसके बाद आता है ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ये यहाँ पे वाराणसी में पीतल के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, गलीचा और उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग आदि कुटीर एवं लघु उद्योग किए जाते हैं। तो अब इस करते हैं बात इसके आगे की। बिजनौर, बरेली, मथुरा में कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग क्या क्या होते हैं। तो बिजनौर में कंबल निर्माण, कंबल निर्माण, कंबल निर्माण, कंबल निर्माण, और नगीना, नगीना उद्योग, उद्योग, और सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग किए जाते हैं। और अब पूछ सकता है आपसे बरेली, बरेली में कौन कौन से उद्योग। बांस, बांस उद्योग, बांस उद्योग, बरेली का बांस बहुत ही फेमस है। और लकड़ी का फर्नीचर, बेंत, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर, फर्नीचर या बेंत, बेंत, बेंत सॉरी बेंत, बेंत यहाँ का बरेली का बहुत ही फेमस है। और इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आ जाता है बरेली में दिया सलाई उद्योग भी बहुत फेमस है। दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग, बांस उद्योग, लकड़ी का फर्नीचर एवं बेंत उद्योग के लिए बरेली जाना जाता है। अब आ जाता है, बात करते हैं मथुरा। मथुरा का पेड़ा सबसे मशहूर है, पेड़ा, पेड़ा सबसे मशहूर है। फिर आता है हाथ, हाथ से कागज निर्माण, हाथ से कागज निर्माण इसका बहुत ही फेमस है निर्माण। और फिर अब आ जाता है पीतल की मूर्तियाँ, तांबे के सामान, ये मथुरा में बनाए जाते हैं। पीतल की मूर्तियाँ, मूर्तियाँ, तांबे, तांबे के सामान, सामान आदि मथुरा में बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें, इसमें कन्नौज, कन्नौज में कौन सा उद्योग होता है। इत्र, इत्र, यहाँ की इत्र बहुत ही मशहूर है। फिर आ जाता है सुगंधित तेल, सुगंधित तेल, इसे कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है, इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है।
और फिर रामपुर में क्या बनता है, रामपुर की चाकू हो गई, रामपुर की चाकू, रामपुर की चाकू उद्योग बहुत ही फेमस है चाकू निर्माण के लिए, निर्माण। और अलीगढ़ का ताला, अलीगढ़ का ताला, ताला उद्योग बहुत ही फेमस है उद्योग। और मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल, पीतल उद्योग, मुरादाबाद में पीतल उद्योग जो ये पीतल नगरी के नाम से जानी जाती है, पीतल नगरी के नाम से जानी जाती है। और शाहजहाँपुर का दरी उद्योग, दरी उद्योग बहुत ही फेमस है। और जौनपुर का, इस जौनपुर में भी इत्र बनाई जाती है, लेकिन आपको भाई याद रखना है इत्र नगरी कन्नौज को बोला जाता है, यहाँ की सबसे ज़्यादा इत्र फेमस है। तो अब बात करते हैं गोरखपुर, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, महोबा, फिरोजाबाद, इन सभी ज़िलों की बात कर लेते हैं। तो इसी में आ जाता है गोरखपुर। गोरखपुर में जूट उद्योग के लिए ये फेमस है, जूट उद्योग, जूट उद्योग होता है। और अब बात करते हैं बुलंदशहर, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के लिए फेमस है, चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। यहाँ चीनी मिट्टी के उद्योग होता है, यानी कि यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और फिर बात करते हैं प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है, आंवला बहुत ही फेमस है इसका। और महोबा का पान, महोबा का पान फेमस है। और फिरोजाबाद का कांच उद्योग, फिरोजाबाद का कांच उद्योग। तो महोबा का पान उद्योग, प्रतापगढ़ का आंवला, चीनी मिट्टी, बुलंदशहर का, गोरखपुर का जूट। और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।